दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे ऐसी विकसित सभ्यताओं की खोज के बारे में जो रहस्यों से भरी हुई है। इतिहास से जुड़ी वैज्ञानिकों को ऐसी कुछ चीजें मिली हैं जो हजारों सवाल खड़े कर देती है। क्या है ये खोज और कौन सी सभ्यताएं हैं? साथ ही इससे जुड़े कौन से रहस्य और सवाल हैं जिसका वैज्ञानिकों के पास भी कोई समाधान नहीं है? ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, लॉन्गयू केव्स। 1992 में खोजी गई लॉन्गयू केव्स को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। चीन के झेजियांग प्रांत में मिली ये गुफाएं रहस्यों से भरी है। ये अचानक स्थानीय किसानों को अपने काम करने के दौरान मिली। जब चीन में ये खबर फैली और एक्सपर्ट्स ने यहाँ आकर देखा तो इन गुफाओं को देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि इन गुफाओं का डिजाइन और बनावट चीन में मिलने वाली अब तक की सारी गुफाओं से बिल्कुल अलग थी। ये एक प्राचीन, दुर्लभ और शानदार खोज थी जिसे चीन ने प्राचीन दुनिया का 9वां आश्चर्य माना। इन गुफाओं को लगभग 2000 साल पुराना बताया जाता है। अब तक कोई वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाया है कि ये गुफाएं किसने और कैसे बनाई होंगी। 30,000 वर्ग मीटर में फैली इन नक्काशीदार गुफाओं में पत्थर के बने कमरे, पुल और छत को रोकने के लिए मजबूत खंभे बने हुए हैं। इन गुफाओं में घोड़े, मछली और पक्षियों के चित्र भी बने हुए हैं। ये गुफाएं अपने आप में एक पहेली है। कोई नहीं जानता कि इतनी आधुनिक दिखने वाली इन गुफाओं को प्राचीन समय में किस उपकरणों से बनाया गया होगा। आखिर प्राचीन समय में ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो इतनी ज्यादा विकसित थी? इसकी दीवारों को बखूबी तराशा गया है, लेकिन इसके निर्माण के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। इन गुफाओं में मिट्टी के कुछ बर्तन भी मिले जिन्हें 500 से 800 ईसा पूर्व के बीच का बताया जाता है। हैरत में डाल देने वाली बात ये भी है कि आज तक ये गुफाएं बिल्कुल सही सलामत हैं। इन गुफाओं में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पाया गया है और इसमें बने कई तरह के चिन्ह, पैटर्न, चित्र सभी स्पष्ट दिखाई देते हैं। सदियों पहले बनी ये गुफा ऐसी दिखाई देती है मानो इसे कल ही बनाया गया हो। नंबर 2, एक्सुमाइट एम्पायर। प्राचीन काल की कई सभ्यता में से एक्सुमाइट सभ्यता या एक्सुमाइट साम्राज्य काफी मशहूर रहा है। अफ्रीका के पूर्व उत्तर में ये एम्पायर प्रारंभिक मध्य युग तक रहा, लेकिन इसके बाद से ये कहां और कैसे लुप्त हो गया ये बात आज तक कोई नहीं जानता। इस सभ्यता को सबसे आधुनिक और उन्नत माना गया था। इस साम्राज्य की अपनी एक मुद्रा भी थी। 4वीं शताब्दी के मध्य में एक्सुम साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपने राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया था। ये साम्राज्य प्राचीन समय का सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इतिहासकारों से ये भी पता चलता है कि एक्सुम साम्राज्य कई देशों के साथ व्यापार भी किया करता था। कृषि क्षेत्र में भी ये साम्राज्य बहुत आगे था। गेहूं और अनाज का निर्यात किया जाता था और कई भेड़, बकरी, ऊंट जैसे जानवरों को पाला भी जाता था। यहाँ तक कि ये सभ्यता शिकार में भी पीछे नहीं थी। हाथी के दांत, गैंडे के सींग के लिए ये लोग जंगलों में शिकार करने के लिए जाते थे। इस वक्त सोना, लोहा और नमक जैसे खनिजों का कारोबार भी होता था। मकबरे, इमारतें, महल और विशाल स्तंभ इसकी आधुनिक तरीके से बनवाए गए थे, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। छोटे मिट्टी के घर भी बनाए गए थे। यहाँ तक कि इस सभ्यता के बहुमंजिला महल देखने को भी मिलते हैं। साथ ही दरवाजों और खिड़कियों को भी सजाया गया था। इतने पुराने वक्त में भी इतनी उन्नत सभ्यता को लेकर वैज्ञानिकों के मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर उन लोगों ने ये सब कैसे किया होगा? नंबर 3, कुकुटेनी त्रिपिलियन। 7000 साल पुरानी ये यूरोपियन संस्कृति प्राचीन इतिहास के सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक है। इतने सालों पहले ये सभ्यता बस्तियों का निर्माण करना जानती थी और इनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन और इन बर्तनों पर बनी कलाकृतियां आज के मानव को भी हैरान कर देती हैं। ये कलाकृतियां इतनी बारीकियों से और इतनी शानदार तरीकों से बनाई गई हैं कि कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कलाकृति 7000 साल पहले किसी मानव द्वारा बनाई गई होगी। इस सभ्यता को रोमानिया में कुकुटेनी और यूक्रेन में त्रिपलिया के रूप में जाना जाता है। जब पहली बार रोमानिया के कुकुटेनी गाँव में इन कलाकृतियों और चीनी मिट्टी में बने बर्तनों की खोज की गई, तब से इस सभ्यता का नाम कुकुटेनी पड़ा। और ऐसे ही जब यूक्रेन के त्रिपलिया में एक नवपाषाण स्थल की खोज की गई थी जिसे इसी सभ्यता से जुड़ा हुआ माना गया, तब से ये यूक्रेन में त्रिपलिया के नाम से जानी जाने लगी। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे के गहने और हुक भी तैयार किए थे। ये सभ्यता कृषि क्षेत्र में भी काफी ज्यादा आगे थी। गेहूं, मटर, जौ के साथ साथ इन्होंने फलियां भी बोई थी और मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग माहिर थे। कई तरह की आकृतियां बनाने में ये रंगों का भी प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के बारे में एक विचित्र सी बात पता चलती है जो पहले किसी भी प्राचीन सभ्यता में नहीं देखी गई। वो ये कि कुकुटेनी ट्रिपिलियन सभ्यता में महिलाओं को घर का मुख्य माना जाता था और महिलाएं कृषि का कार्य करती थी। वहीं दूसरी ओर पुरुषों ने शिकार किया, औजार बनाए और पालतू जानवरों की देखभाल की। इस सभ्यता से जुड़ी एक बात वैज्ञानिक आज तक नहीं जान पाए कि इस सभ्यता के लोगों का बस्तियों को जलाने के पीछे का क्या कारण रहा होगा। इस तरह के कई सबूत मिले कि इन लोगों ने मेहनत से अपनी बस्तियां बनाई लेकिन बाद में उन्हें जला दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया, ये सवाल आज भी वही है और बताया जाता है कि ये सभ्यता के लोग किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए, लेकिन कहाँ गए ये बात भी कोई नहीं जानता। नंबर 4, माइसिनेसिस। ये प्राचीन ग्रीस की
की 750 से लेकर 1050 ईसा पूर्व की अवधि में विकसित हुई सभ्यता थी। ये सभ्यता महलनुमा राज्यों, शहरी संगठन, कला के कार्यों और लेखन प्रणाली में सबसे मुख्य और उन्नत सभ्यता थी। कांस्य युग की यह संस्कृति इसी युग के अंत के साथ समाप्त हो गई। इस सभ्यता से जुड़ा एक आलीशान महल पाया गया, जहाँ एक गोलाकार चूल्हा, सिंहासन कक्ष, एक हॉल जैसी जगह और भंडारण और प्रशासन से संबंधित कामों के लिए अलग कमरे भी थे। यहाँ की दीवारों को रंगों से सजाया गया था। मिट्टी और पत्थरों से मिलकर बनाए गए घर भी हुआ करते थे। साथ ही सभ्यता से जुड़ी बर्तनों और आभूषणों पर अलग अलग प्रकार की अनोखी कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। इसमें ये लोग जानवरों, महिलाओं और अपनी गतिविधियों को दर्शाते थे। माइसिनेनियस से सभ्यता के इतिहास में एक राजा एगमेनोन का नाम भी आता है, जिसने ट्रोजन का युद्ध जीता था। इस सभ्यता का अंत कैसे और क्यों हुआ, इस बात का कोई सटीक और स्पष्ट जवाब वैज्ञानिकों के पास आज भी नहीं है। नंबर 5, रापा नुई। प्रशांत महासागर में बसे ईस्टर द्वीप का इतिहास सबसे अलग माना जाता है। यहाँ के प्राचीन निवासी रापा नुई थे। रापा नुई लोगों द्वारा यहाँ बनाई गई मूर्तियाँ अन्य किसी सभ्यता में नहीं देखी गई हैं और यही मूर्तियाँ इस सभ्यता का आकर्षण बनती हैं। यहाँ लगभग पत्थर की 1000 मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों को मोई कहा जाता है। 1995 में यूनेस्को ने इस जगह को विश्व विरासत स्थल का नाम भी दे दिया। यहाँ पर पाई ये अनोखी मूर्तियाँ 30 फीट ऊंची हैं और इसका वजन 80 टन बताया जाता है। इस प्राचीन सभ्यता को लेकर भी कई रहस्य जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि इस द्वीप पर लोग कब और कैसे आए और कहां से आए। साथ ही इन लोगों का ये मूर्तियां बनाने का क्या मकसद रहा होगा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि लोग इन मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन वहीं कुछ मूर्तियां ऐसी हालत में पाई गई जिन्हें देखकर लगता है कि उन्हें उखाड़ फेंका गया हो। उस वक्त इन पत्थरों की मूर्तियों को कैसे बनाया गया होगा और ये इतनी अनोखी मूर्तियां हैं जो सिर्फ यही देखने को मिलती हैं। रापा नुई में सबका ध्यान खींचने वाली ये मूर्तियां ही हैं जिसके बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। नंबर 6, सैंगशिन गुडुई। चीन के सिचुआन में कांस्य युग की प्रमुख सभ्यता है। 1986 में खोजी गई इस सभ्यता से जुड़ी कई कलाकृतियां गुआगन शहर के पास सैंशिंग डुई संग्रहालय में मौजूद हैं। इस संस्कृति को सबसे ज्यादा रहस्यमयी जो बनाते हैं वो है खोजे गए सैकड़ों विचित्र कांस्य के मुखौटे। इनमें बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई हैं और काले लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। इन मुखौटों के अलावा मानव की मूर्तियां, जानवरों की मूर्तियां जिसमें ड्रैगन, पक्षी, चूजे बने मिले, जहां तक कि सोने की बनी हुई भी वस्तुएं कई मिली हैं। चीन की इस खोज से बहुत ही शोधकर्ता चकित थे, जिन्होंने किसी ने भी आज से पहले इस तरह की कलात्मक शैली नहीं देखी थी। इनमें एक सोने का मुखौटा भी शामिल था जिसमें सोने का 84% हिस्सा बताया जाता है। इसका वजन 280 ग्राम है। इस मुखौटे को 3000 साल पुराना बताया जाता है। इस सभ्यता से जुड़ी कई कलाकृतियां और कांस्य की बनी बड़ी बड़ी मूर्तियां गड्ढों के अंदर मिली। इतिहासकार इस बात से यह अनुमान लगाते हैं कि इन वस्तुओं को बलि अनुष्ठान के रूप में दफनाया गया होगा। इस वक्त की ये काफी विकसित सभ्यता मानी गई। इस तरह की कलाकृति दुनिया में कोई भी बनाना नहीं जानता था, न ही इससे पहले कोई इतनी अद्भुत कला शैली देखी गई। लेकिन इस सभ्यता को लेकर भी केवल सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। ये मुखौटे क्यों और कैसे बनाए गए होंगे और ये सभ्यता आखिर अचानक कहाँ गायब हो गई। नंबर 7, इट्रुस्कैंस। प्राचीन इटली की ये उन्नत सभ्यता थी जो काफी हद तक विकसित थी और इस दौरान शहरों का निर्माण किया गया था। ये सभ्यता इटुरियों के लोगों द्वारा आसपास क्षेत्रों पर विजय हासिल करके बनाई गई थी। इसे 900 ईसा पूर्व माना गया है। इट्रुस्कैंस से जुड़ी कला की बात करें तो इससे जुड़ी बहुत सी खास मूर्तियां मिली हैं। उस वक्त दीवारों पर पेंटिंग और धातु पर भी काम किया जाता था। इन लोगों की कला अधिकतर धर्म से मिली जुली है। दिखने में ये काफी अद्भुत लगती है। बाकी सभ्यता की तरह ही ये भी उस वक्त में बहुत उन्नत थी और फिर अचानक कहीं लुप्त हो गई। इन सबके पीछे कई सवाल और रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख प्राचीन विकसित सभ्यताएं जिनके साथ कई रहस्य जुड़े हैं और इससे जुड़ी खोज लोगों को हैरान कर देने वाली और अद्भुत है। दोस्तों, इतिहास से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।